हेलो दोस्तों, श्रद्धा क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और रक्त संबंध के बारे में कि जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मेरे को देना था वो मैंने दे दिया था आपको, और हम उसी रक्त संबंध के बारे में जो कुछ सवाल है उस सवाल को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो मैंने कुछ रिलेशन भी बताए थे आपको, जैसे कि मामा का जो लड़का होगा आपका मेरा भाई होगा, और मामा की जो लड़की होगी वो मेरी बहन होगी, और फूफा का जो लड़का होगा वो फूफेरा भाई होगा, और फूफा की जो लड़की होगी वो फूफेरी बहन होगी। ठीक है। और मौसा का जो लड़का होगा, जो मौसा का लड़का होगा मौसेरा भाई होगा, और मौसा का जो लड़की होगी वो मौसेरी बहन होगी। तो ये कुछ रिलेशंस जो हैं मैंने आपको बताए थे, क्योंकि रिलेशंस इसलिए होते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है ये सब पता चलता है। ठीक है ना। दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है वो तीसरे व्यक्ति को पता चलता है। तो हमारे समाज में इन्हीं नामकरण से हम लोग जानते हैं और पहचानते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है। तो आज इसी चैप्टर के बारे में कुछ सवाल हैं, इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो पिता होते हैं, पिता को हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, और बेटा जो होता है कहाँ पे होता है? नीचे होता है। ठीक है ना। माता पिता किसी के भी हुए हमेशा कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। उनके माता पिता रहेंगे तो उनके ऊपर रहेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि उमेश राजेश का पिता है। उमेश राजेश का क्या है? पिता है। उमेश पिता है ना किसका? राजेश का। तो पिता ये है तो ऊपर रहेगा। ठीक। आगे दिया है राजेश रंजना का भाई है। जो राजेश है रंजना का क्या है? भाई है। रंजना का भाई है। ठीक है ना। रंजना का भाई है। तो मैंने भाई और बहन का संबंध बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि ऑब्लिक का चिन्ह लगाकर भाई और बहन का संबंध बनाएंगे, और पति और पत्नी का जो संबंध होगा वो प्लस लगाकर बनाएंगे। ठीक है ना। और लड़की अगर फीमेल होगी तो माइनस का चिन्ह देंगे, और अगर मेल होगा यानी पुरुष होगा तो उसको लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है ना। तो राजेश की बहन कौन है? रंजना है। आगे दिया है संतोष की पत्नी, रंजना जो है संतोष की क्या है? पत्नी है। रंजना संतोष की पत्नी है। तो रंजना एक लड़का है, मतलब संतोष नाम है, उसकी क्या है? पत्नी है। तो पति और पत्नी का जो संबंध बताया था मैंने क्या बताया था? प्लस लगाकर। संतोष की क्या है? पत्नी है। ठीक है ना। ये रंजना जो है संतोष की क्या है? पत्नी है। एक बात बताइए, अगर उमेश का लड़का राजेश है और राजेश की बहन रंजना है तो रंजना भी तो उमेश की लड़की होगी। रंजना क्या होगी? उमेश की लड़की होगी। और लड़की का जो पति होता है वो लगता है क्या? दामाद। क्या लगता है? दामाद। ठीक है ना। और जो बहन का पति, अब ये रंजना जो है वो राजेश की बहन है, तो राजेश की बहन रंजना है और रंजना का पति कौन है? संतोष। तो बहन का पति क्या लगेगा? जीजा लगेगा। ठीक है ना। क्या लगेगा? जीजा लगेगा। यानी कहने का मतलब राजेश का जो जीजा है संतोष है, और संतोष का जो साला है कौन है? राजेश है। तो इसमें संबंध पूछा है कि राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। तो राजेश का ना पूछा है संतोष से, तो राजेश किस प्रकार संबंधित होगा संतोष से? राजेश जो होगा इसका क्या होगा? साला होगा। क्या होगा? साला। ठीक है ना। क्या होगा? साला। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा। सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा, मतलब एक लड़का है मनीष जो किसका परिचय दे रहा है? सुधा का परिचय दे रहा है। मनीष नाम का एक लड़का है जो सुधा का परिचय दे रहा है। तो जब परिचय की बात आती है तो यहां पे लिख देते हैं परिचय। ठीक है ना। यहां पे परिचय लिख देंगे, और एरो मारने से यह पता लगता है कि मनीष जो है परिचय दे रहा है। किसका? सुधा का परिचय दे रहा है। ठीक। सुधा का परिचय दे रहा है कौन? मनीष। यहां पे दिया है सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिताजी, तो इसके पिताजी कहां पर होंगे? ऊपर होंगे। इसके पिताजी दिया है उसके पिताजी। हम लोगों ने बना दिया, सुधा के पिताजी बना दिया। उसके पिताजी मेरे पिताजी के, यानी मनीष खुद कह रहा है कि मेरे पिताजी के, यानी इसके भी पिताजी होंगे। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। ये जो हैं सुधा के जो पिता हैं, जो सुधा के पिता हैं वो मेरे पिता के क्या हैं? इकलौते पुत्र हैं।
तो एक बात बताइए, अगर ये इकलौता पुत्र जो है इसका है तो कौन होगा? मनीष ही होगा ना। कौन होगा? मनीष होगा। ठीक है, कह रहा है कि सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा कि उसके पिताजी यानी सुधा के पिताजी मेरे पिताजी की, यानी मनीष खुद कह रहा है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो इकलौता पुत्र यही होगा ना, इकलौता पुत्र यही होगा। और इकलौता पुत्र जब ये होगा तो इकलौता पुत्र यही है ना, मनीष, यानी इसका पुत्र कौन है? मनीष। और मनीष की जो कौन है? सुधा, लड़की है। मनीष का जो संबंध होगा सुधा से किसका होगा? लड़की का होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके जो पिताजी है, सुधा के जो पिताजी हैं, ये मनीष है, ये मनीष खुद है। ठीक है ना, इसके पिताजी ये मनीष खुद है। ठीक है ना, तो जब मनीष सुधा के पिता ही लगेंगे ना, तो यानी सुधा कहां पे रहेगी? नीचे रहेगी। ठीक है ना, आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि आप बताएं कि मनीष सुधा से किस प्रकार संबंधित है। मनीष सुधा से किस प्रकार संबंधित है? तो मनीष जो सुधा का क्या लगेगा? पिता लगेगा। क्या लगेगा? पिता लगेगा। ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं। सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा, सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा कि उसके पिताजी, मतलब सुधा के पिताजी मेरे पिताजी के, यानी मनीष खुद कह रहा है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र हैं। ठीक है ना, इकलौते पुत्र है, तो ये अगर इकलौते पुत्र हैं इसके, तो यही मनीष खुद होगा। ठीक है ना, और मनीष की लड़की कौन होगी? सुधा होगी। ठीक है ना, क्योंकि इस व्यक्ति की लड़की है ना सुधा, और ये व्यक्ति क्या है? मनीष है। ठीक है ना, ये व्यक्ति मनीष है और इस व्यक्ति की लड़की ये है सुधा। ठीक है ना, तो सुधा मनीष की क्या लगेगी? लड़की लगेगी। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी, मेरे पिता की बहन, यानी पहले मेरे पिता की बहन। मैंने क्या कहा था कि जब बहन का संबंध बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? ऑब्लिक का। तो मेरे पिता ये होंगे। ठीक, मेरे पिता की बहन, इसकी बहन होगी एक, जो ऐसे होगी, ये बहन हो गई। मेरे पिता की बहन के बेटे, ठीक है ना, बहन के बेटे। अब इसका भी एक बेटा होगा, इसका भी एक बेटा होगा। ठीक है ना, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, तो बेटी कहां पर रहेगी? यहां पर। बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी मुझसे किस प्रकार संबंधित है। दिया है मेरे पिता की बहन, मेरे ये कौन है? मेरे। ठीक है ना, मेरे पिता यानी पिता ये है, पिता की बहन, बहन भी हो गया, बहन के बेटे, बहन के बेटे, बहन का बेटा यहां होगा, नीचे होगा। बेटे की बेटी, बेटे की बेटी यानी बेटे की बेटी, इसकी भी एक बेटी है जो कहां होगी? नीचे होगी। ठीक है ना, बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी इससे किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात बताइए, ये जो है लड़का है, लड़के का जो पिता है ये है, और पिता की बहन इसकी क्या लगेगी? पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। ये क्या लगेगी? ये लगेगी बुआ। ठीक है ना, क्या लगेगी? ये बुआ। और बुआ का लड़का क्या लगेगा? बुआ का लड़का क्या लगेगा? फुफेरा भाई। क्या लगेगा? फुफेरा भाई लगेगा। ठीक है ना, ये बुआ लगेगी इसकी, और बुआ का लड़का इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा, यानी फुफेरा भाई लगेगा। ठीक, और एक बात याद होना चाहिए आपको कि जो भाई होता है, कोई भी भाई हो, चाहे फुफेरा भाई हो, चाहे मौसेरा भाई हो, चाहे ममेरा भाई हो, उसकी अगर लड़की होगी तो क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। यानी इस फुफेरा भाई किसका? इस लड़के का, मेरे का। ठीक है ना, तो फुफेरा भाई जो है उसकी लड़की क्या लगेगी? इसकी भतीजी लगेगी। क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। ठीक है ना, इसका जो संबंध है, इस लड़के का जो संबंध है, किसका संबंध है? क्या पूछा है इसमें? मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी मुझसे किस प्रकार संबंधित है, मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो है इससे किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो होगी, ये क्या होगी? भतीजी। क्या होगी? भतीजी। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, धीरे धीरे जब कुछ सवाल को और हल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे
आपका दिया हुआ है, आगे दिया है कि एक आदमी ने कहा, किसने कहा? एक आदमी ने कहा, एक आदमी है, आदमी है तो लड़का होगा, आदमी ने कहा यह लड़की मेरी मां के, यह लड़की, एक आदमी ने कहा यह लड़की, एक लड़की है, लड़की मेरी मां के, यानी इसकी मां, खुद की मां, इसकी मां, मेरी मां के, मेरी मां के पोते की पत्नी है, मेरी मां के पोते। अच्छा एक बात बताइए, मेरी मां, यानी अगर मेरी मां होती, अगर मेरी मां है अगर, तो मेरी मां का पोता कौन लगेगा? मेरा लड़का लगेगा ना। कौन लगेगा? मेरा ही लड़का लगेगा ना। तो साधारण भाषा में, तो अगर ये कह रहा है कि एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी मां के, यानी मेरी मां ये हो गई, मेरी मां के पोते, यानी इसका लड़का ही तो पोता होगा इसका, ठीक है ना। मेरी मां के पोते, यानी पोता, यानी इसका खुद का लड़का होगा, ठीक है ना। पोते की पत्नी है, यानी इसकी क्या है? पत्नी है। यही लड़की, यही लड़की क्या है? पत्नी है, ठीक है ना। क्या है? पत्नी है, पोते की पत्नी है। वह आदमी लड़की का कौन लगता है? इसने, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो एक आदमी आपका यही है, आदमी, और ये कौन है? एक लड़की से कहा यह लड़की, मतलब लड़की यही है, ठीक है ना। लड़की मेरी मां के पोते, यानी मेरी मां के पोते, तो पोता यही होगा, मेरे पिता का जो पोता होगा मेरा लड़का ही होगा ना, तो मेरा लड़का ही होगा। और लड़के की जो क्या है? यह लड़की जो क्या है? पत्नी है, यानी ये जो यहां से हट के कहां आ गई? यहां पर, ठीक है ना। ये कहां पर आ गई? यहां पर, ठीक है ना। ये पत्नी है किसकी? लड़के की, इस लड़के की, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये अगर पिता है, यह आदमी इसका क्या है? पिता है, तो इस आदमी का जो ये है, ये आदमी जो है इसका पिता है, ठीक है, यानी ये कौन है? इसका लड़का है। तो लड़के की पत्नी क्या लगती है? लड़के की पत्नी क्या लगती है? बहू लगती है ना। अगर ये बहू, यानी पत्नी जो है इस लड़के की, ये क्या लगेगी? बहू लगेगी, यानी ये कौन लगेगा? इसका ससुर लगेगा। क्या लगेगा? ससुर लगेगा, ठीक है ना। तो पूछा क्या है इसमें? इसमें पूछा है वह आदमी लड़की का कौन लगता है, यानी यह आदमी इस लड़की का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। क्या लगेगा? ससुर लगेगा, ठीक है ना। आगे हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, एक औरत की तस्वीर, यानी यह औरत है, ये औरत की तस्वीर है, तस्वीर है, औरत है, तो यहां पे निगेटिव लगा देंगे। और किसने कहा? विमल ने कहा, ठीक है ना, विमल ने कहा, ठीक है। एक आदमी, सॉरी, एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, इंगित का मतलब होता है इशारा, ठीक है ना। एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, ठीक है ना। विमल कह रहा है उस तस्वीर की ओर, वह मेरे दादाजी के, यानी विमल के कौन? दादाजी। तो दादाजी कब होंगे? पहले तो इसका एक पिता होगा, ये पिता, फिर इसका पिता जो होगा वही तो इसका दादाजी होगा, विमल का, ठीक है ना। पिता के पिता ही तो दादा होते हैं, तो विमल के दादाजी कौन है? ये है, ठीक है ना। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र कौन होगा? ये होगा। दादाजी का जो इकलौता पुत्र कौन होगा? ये कौन है? इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र की, इकलौते कहा इसमें दादाजी के इकलौते पुत्र की, यानी इकलौते पुत्र की क्या है? पुत्री है, ठीक है ना। इकलौते पुत्र की क्या है? पुत्री है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़की है इसकी क्या है? इकलौती पुत्री है, और इसका पुत्र कौन है? विमल है। ये जो लड़की है तस्वीर वाली, ये तस्वीर वाली लड़की क्या है? इसकी क्या है? पुत्री है, और इसका एक पुत्र है, कौन है? विमल है। तो ये आपस में क्या होंगे? भाई बहन तो होंगे। क्या होंगे? भाई और बहन होंगे। आगे क्या पूछा है? बताएं कि विमल उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो विमल इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा? भाई लगेगा, ठीक है ना।
इसमें साफ साफ कहा है, एक औरत की तस्वीर को इंगित करते हुए विमल लिखा है, यानी विमल ने एक तस्वीर की तरफ इंगित करके कहा कि वह मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी जो होंगे एक मेरे पिता होंगे, पिता के पिता ही दादाजी होंगे ना। कहा है दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री, इकलौता पुत्र कौन है, ये होगा। इकलौते पुत्र की कौन है, ये तस्वीर वाली लड़की पुत्री है, तो ये पुत्री है और विमल क्या है, इसका पुत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो पूछा है आगे कि बताएं कि विमल उस औरत से किस प्रकार संबंध है, यानी विमल का संबंध पूछ रहा है, तो विमल इस तस्वीर वाली लड़की का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाई। आगे हम चलते हैं, आगे दिया है, अगर मोहिनी कहती है, अगर मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, किसके पिता, राजीव के पिता, यहां पे बनाएंगे राजीव के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता के, यानी मोहिनी यहां पे होगी, मोहिनी मेरे पिताजी के, अगर मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, यानी राजीव के पिता ये हो गए, राजीव के पिता मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे हैं, ठीक है ना। मेरे पिता यानी मोहिनी के पिताजी के ये क्या है, एकमात्र पिताजी हैं, यानी जो राजीव का जो पिता है, राजीव का पिता है, मोहिनी के पिता का क्या है, एकमात्र, एकमात्र क्या है, बेटे हैं, यानी एकमात्र क्या है, पुत्र है। ये जो है इसका क्या है, पुत्र है, तो पुत्र का संबंध इस मोहिनी से ही होगा ना, या मोहिनी इनकी क्या है, लड़की है, तो ये जो पिता है यहां पे होंगे, ठीक है ना। और इनका जो लड़का है कौन है, राजीव है, ठीक है ना, राजीव है। अगर मोहिनी कहती है, मोहिनी कहती है राजीव के पिता, यानी राजीव के जो पिता हैं मेरे पिताजी, यानी मोहिनी के पिताजी के क्या है, एकमात्र, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, यानी मोहिनी के पिताजी के ये क्या है, एकमात्र बेटे हैं, तो यहां पे होंगे ना बेटे, ठीक है ना। और बेटे, बेटा ये है और ये मोहिनी क्या है, बेटी है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन, ठीक है। और राजीव कहां पे होगा, इसका बेटा है, तो राजीव कहां पे होगा, नीचे होगा। आगे पूछा है, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। एक बात बताइए कि राजीव का जो पिता है ये है, ये वाला, तो पिता की बहन कौन है, मोहिनी, पिता की बहन कौन है, मोहिनी, ठीक है ना। तो पिता की बहन क्या लगती है, बुआ ही लगती है ना, क्या लगती है, बुआ लगती है। तो इसमें संबंध किसका पूछा है, ये जो मोहिनी होगी राजीव की क्या होगी, बुआ होगी, क्या होगी, बुआ होगी। तो इसमें दिया है एक, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है, तो मोहिनी जो है राजीव की क्या लगेगी, बुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है ना। अगला सवाल है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, ठीक है ना। एक जो एक तस्वीर है, ये तस्वीर किसकी है, लड़के की, और मधु कहती है, मधु कहती है, तो एरो लगा देंगे, मधु ने कहा, इंगित का मतलब होता है इशारा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन, किसकी बहन, इसकी बहन, इसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो एक बात बताइए, इसके पिताजी ये हैं और प्रश्न में बोला है कि मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर की तरफ मधु इशारा कर रही है और मधु यह कह रही है कि तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा, मधु ने कहा कि उसकी बहन, यानी इसकी जो बहन है ये मेरे पिताजी यानी मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो यही तो इसकी पुत्री है मधु, ठीक है ना। तो मधु ही ये है, ठीक है ना, तो मधु ही ये है और इकलौती पुत्री है तो मधु खुद है, ठीक है ना। ये जो ये है ये मधु खुद है
और इसका भाई, ये तस्वीर वाला लड़का है, तो ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है ना। और आगे क्या पूछा है, इकलौती पुत्री है, बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, उस लड़के का क्या संबंध है। तो एक बात बताइए, यह लड़की जो है मधु यहां पर थी, ठीक है, तो ये यहां पर आ गई, यानी मधु इसकी क्या है, लड़की है, और इस लड़की का जो है ये भाई था। क्या था, ये भाई था। तो यह लड़की जो है यही मधु तो है, ठीक है ना। तो मधु का ये क्या लगेगी, क्या लगेगा, ये भाई लगेगा। तो ये अगर मधु का ये भाई है तो ये तस्वीर वाला लड़का इसका क्या लगेगा, लड़का लगेगा। क्या लगेगा, लड़का लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, लड़का लगेगा, ठीक है। पूछा क्या है इसमें, मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, यानी लड़के का क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है, लड़के का क्या संबंध है। पूछा है कि पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, तो इनका क्या होगा, बेटा होगा। ये क्या होगा, बेटा, ठीक है ना। क्या होगा, बेटा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, यानी मधु इस तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए कह रही है कि इसकी बहन, मधु ने कहा उसकी बहन, यानी इसकी जो बहन है मेरे पिताजी, यानी मधु जी के पिताजी की क्या, इकलौती पुत्री है। क्या है, इकलौती पुत्र। तो इकलौती पुत्र यही मधु तो है। कौन है, मधु है, ठीक है ना। और ये मधु कौन है, ये है, ठीक है ना। और इसका भाई कौन है, ये, यानी मधु का भाई लगेगा ये। अगर ये मधु का भाई है तो यह इसका लड़का भी तो होगा, ठीक है ना। क्या होगा, लड़का होगा, लड़का यानी बेटा होगा। पूछा है ना कि पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, तो वह लड़का क्या लगेगा, इनका बेटा लगेगा। क्या लगेगा, बेटा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है, ए बी और सी का भाई है, ठीक है ना। क्या दिया है, ए जो है बी और सी का भाई है, यानी बी और सी, अगर बी और सी का भाई है तो बी और सी भी भाई बहन होंगे, ठीक है ना। ए जो है बी और सी का क्या है, भाई है, ठीक है ना। तो ए क्या है, भाई है, बी किसका, बी और सी का। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि एक लड़का है कि लड़की है। तो हम अभी ये तय नहीं कर सकते कि बी और सी क्या है, लड़का है कि लड़की है, यानी मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। सिर्फ ए के बारे में कहा गया है कि ए जो है बी और सी का भाई है, तो भाई है तो लड़का होगा, हमने ये निर्धारित कर दिया। लेकिन अभी बी और सी का जो है कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। बी और सी का बिल्कुल कंफर्म नहीं है अभी तक कि ये जो है मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। हम लोग आगे चलते हैं। डी सी की मां है, डी जो है सी की क्या है, मां है, यानी सी ये है, सी की मां कौन है, डी है, ये मां है, तो यानी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो एक बात बताइए, अगर ये डी सी की मां है तो बी की भी तो मां होगी, क्योंकि ए बी सी आपस में क्या है, भाई बहन है। अगर ये डी सी की मां है तो बी की भी मां होगी और ए की भी मां होगी, ठीक है ना। इतनी बात कंफर्म है। और डी मां है तो डी हमने बना दिया निगेटिव, यानी ये डी क्या है, फीमेल है। आगे दिया है ई जो है ए का पिता है, ई जो है ई ए का पिता है। तो एक बात बताइए, ई अगर हम ए का पिता बनाए यहां पर, ए का पिता बनाए यहां पर, तो ई है ना, यहां पे ई है। तो अगर ई ए का जो है पिता है तो इन तीनों का पिता होगा, बी और सी का भी पिता होगा, और इन तीनों की मां ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है, ठीक है ना। क्या है, पति पत्नी है, ठीक। आगे अब शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं। ए बी और सी का भाई है, ए जो है बी और सी का भाई है, बी और सी मेल है कि फीमेल है अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। आगे दिया है डी सी की मां है, जो डी है वो सी की क्या है, मां है, यानी जब डी सी की मां है तो ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो इन तीनों की भी मां होगी, ठीक है। आगे दिया है ई ए का पिता है, अगर ई यहां पे ए का पिता बनाए तो अगर ई ए का पिता है तो इन तीनों का पिता होगा, और इन तीनों की मां कौन है, डी है, यानी जो ई और ए का जो संबंध है पति पत्नी का है, ठीक है ना। तो यानी ई जो है मेल है और डी क्या है, फीमेल है, ठीक है ना। आगे दिया है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें इस कथन को देखना है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि डी और ई जो है ये माता पिता है ए बी और सी के, तो लेकिन बी और सी का कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। आगे क्या कह रहा है? ई बी का पिता है, ई जो है बी का पिता है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर डी इन तीनों की मां है और ये ई जो इसका पति है तो पति इसका क्या लगेगा? इन तीनों का पिता लगेगा, ठीक है ना। ये यानी कथन क्या है? सही है, सत्य है। आगे दिया है ई डी का पति है, ई जो है डी का पति है, भाई पति है, ठीक है ना, हमने पति बना लिया। यहां पे क्या ई डी का पति है, सही है, बिल्कुल सही है, यानी ये कथन भी अभी गलत नहीं है, ये सत्य है, ये भी सत्य है। आगे दिया है बी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म है कि ये असत्य है। क्यों? क्योंकि बी को कहा है ई का पुत्र है, ये जो बी है ई का क्या है? पुत्र है। लेकिन एक बात बताइए, हमारा कहीं प्रश्न में कहा है कि ये बी और सी में मेल कौन है फीमेल कौन है? हमें कहीं इस प्रश्न को पढ़ने से ऐसा लग रहा है, निर्धारित हो पा रहा है कि बी और सी क्या है, मेल है कि फीमेल है? अगर निर्धारित नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे तय नहीं कर सकते कि बी मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। तो यह कथन जो होगा असत्य होगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। ए जो है डी का पुत्र है, ए जो है डी का क्या है? पुत्र है। भाई ए इन तीनों का भाई था ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव लगा, प्लस लगा है, तो यानी ये कंफर्म है कि ये लड़का है, ठीक है ना। तो ये जो है ए डी का जो पुत्र है तो सही है, ये भी कथन क्या है आपका? सत्य है, ठीक है ना। यानी जो कथन अपना सही है ये वाला, असत्य की बात कह रहा है तो असत्य अपना यही है, ठीक है ना, असत्य, ठीक है ना। असत्य क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रश्न को पढ़ने से और इस पढ़ने से या इस प्रश्न के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं दिया है, कोई भी ऐसी संभावना नहीं दी गई है कि बी और सी का हम लोग तय कर पाए कि बी और सी में कौन मेल है कौन फीमेल है, या दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। इन दोनों का अभी तक तय नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग इस कथन को असत्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है बी ई का पुत्र है, यानी बी जो है ई का पुत्र है, तो यानी कहने का मतलब इसको क्या कह रहा है? यानी ये लड़का है, ठीक है ना। लेकिन और हमारे प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बी और सी मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। इन दोनों में हम लोग तय नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल है, ठीक है ना, ये हम लोग तय नहीं कर पाएंगे। तो अपना कथन जो है ये असत्य है, बी ई का पुत्र जो है ये जो अगर दिया है तो ये क्या है? आपका असत्य है, यानी ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको और भी आगे समझ में आएगा। ये तो अभी कुछ थोड़े से क्वेश्चन थे, आगे हम और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।